गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, अभी 8:15 हुए हैं। पर मैं प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा था। तो यहाँ से अपने देखें, ये जो सेलिंग आई थी, ये जो यहाँ से सेलिंग आई, उसके बाद में मार्केट ने सेलर्स को बाहर कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके बाद में जो यहाँ से सेलिंग आई है, तो अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं कि उसी दिन की बात करें, यदि यहाँ से ये यहाँ तक जो बॉटम बना था इसका उस दिन का, तो उसके बाद में मार्केट में 0.6 का रिट्रेसमेंट किया। तो यानी यहाँ जो सेलर आया था, वो यहाँ निकल गया था। तो कल जब मार्केट ओपन हुआ था, तो यहाँ जो सेलर था ना, ये वाला सेलर, कल जब मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये वाला सेलर प्रॉफिट में था। पर उसके बाद में मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आया, तो इस रिट्रेसमेंट को अपने देखें कि यहाँ से इसको करें कि मान लीजिए यहाँ से कोई सेलर आया हुआ होगा 23,400 से, और ये इसका बॉटम था। तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आई थी, वो लगभग लगभग 0.6 की थी। यानी मार्केट ने पहले वीक सेलर्स को मार्केट से निकाल दिया था, और वीक सेलर निकल गए, उसके बाद में मार्केट फिर से गिरा। तो यानी अब अपने यहाँ अब मार्केट कंडीशन देखें, करंट मार्केट कंडीशन, तो सेलर यहाँ बैठा हुआ है अभी। अभी जो सेलर मार्केट में है वो कि ये जो गैप डाउन ओपन हुई है, यदि यहाँ पे ऑपरेटर है, तो वो वाला तो बाहर निकला नहीं होगा, वीक सेलर निकल गए होंगे। तो अपने वीक सेलर की बात करते हैं, तो यहाँ जो कल सेलर आके बैठा है, वो अभी प्रॉफिट में है। और सेलर अब यहाँ बैठा है 23,250 के लेवल पे, और ये वाला सेलर अभी प्रॉफिट में बैठा है। तो यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, तो ये वाला सेलर आ जाएगा और प्रॉफिट में। तो फिर मार्केट डायरेक्ट हो सकता है इसको टारगेट ना करे, तो फिर अपने सेलिंग साइड जाने का ही प्लान करेंगे। परंतु यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ओवरऑल करंट सिनेरियो मार्केट में नेगेटिव है, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो मार्केट में फिर कहने का मतलब बायर नहीं होंगे, बायर नहीं होंगे, तो मार्केट हो सकता है पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा बायर को बुलाए मार्केट, क्योंकि बायर नहीं होगा तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। यानी गैप डाउन ओपन होगा तो हमने सेलिंग साइड जाने का ट्राई करेंगे। पर थोड़ा मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ था, और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वहीं से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है जहाँ से कल सेलिंग की थी मार्केट ने। तो एक्चुअली मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट वहीं से सेलिंग कर रहा है जहाँ से कल सेलिंग की थी। तो यहाँ पर कौन आए, यहाँ सेलर कौन है, यहाँ सेलर रिटेलर है। यानी रिटेलर यहाँ बेच रहा है, यहाँ एंट्री रिटेलर ने दी है। 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना, तो भी सेलिंग का बहुत अच्छा चार्ट है, और सेलिंग कर रहा है मार्केट। तो मतलब यहाँ सेलर एंटर हो रहे हैं, रिटेलर सेलिंग कर रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक बाइंग की एंट्री बना ली जाए, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट सेलिंग कर दे इसका चांस कम है। या तो ये फिर यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, या मुझे लगता है यहाँ से एक ना पुल बैक आ सकता है। कितने पॉइंट का यदि मैं टारगेट लेके चलूँ, यहाँ से 150 है तो यहाँ तक स्टॉप लॉस रखे, और मैं 80 पॉइंट का टारगेट लेके चलूँ, तो 50 पॉइंट ये और 30 पॉइंट ये, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है मेरा। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट बहुत ही बढ़िया सेलिंग का चार्ट बना के डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, कल जहाँ से सेलिंग की थी वहीं से। और यहाँ अब सेलर आएंगे, यहाँ सेलर आएंगे, इसलिए मुझे लगता है यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो देखते हैं, यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड में बनाता हूँ। तो यहाँ मैंने पोजीशन बना ली है। एक्चुअली मैंने 150 का पुट ऑप्शन सेल किया है, 950 का पुट ऑप्शन बाय किया है। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं, अभी तो पोजीशन में कुछ खास है नहीं। जैसे ही कुछ होता है, तो मैं यहाँ से इनको एग्जिट कर दूंगा। 150, 950। देखते हैं, अभी मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है। यहाँ से मेरा व्यू वही है कि यदि यहाँ से मार्केट कल जहाँ से सेल किया था, कल जहाँ से सेलिंग आई थी, सेम उसी जगह से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर रिटेलर सेल करेगा। और रिटेलर सेल करेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है। और ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ से एग्जिट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ लॉस लेने आया हूँ। 30, 35, 40 पॉइंट का मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चला जाऊंगा। अब ये पैसे जो लग गए हैं ट्रेड में, वो चले गए हैं, मैं यही मान रहा हूँ, क्योंकि 600, 700, 800 रुपये जितने भी अब जाने हैं वो चले गए हैं।
अब वो रुपये मेरी जेब से जा चुके हैं, अब जितने आएंगे उतने ठीक है, नहीं आएंगे तो बात खत्म। अपने अब इसको अपना साइकोलॉजी खराब नहीं करने देंगे ट्रेड को। अब बस देखना इतना है कि ये ट्रेड क्या करती है। 1 मिनट चार्ट पे ये भी सेलिंग का ही है, बट वही है। अब मैं यहाँ से अब 120 110 मिनट तक मेरा यहाँ तक स्टॉप लॉस मैं मान के चल रहा है। वरना अब जाएगा तो मार्केट यहाँ से वापस फुल बैक जा सकता है, ऊपर जाए तो अपना प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो अपने लॉस लेके निकल लेंगे। देखते हैं, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर चुका हूँ एक्चुअली। आज 800 रुपये का लॉस हो गया। ये 150 का पुट ऑप्शन था जो मैंने सेल किया था 48 रुपये में, जिसको मेरे को बाय बैक करना पड़ा 62 में। और क्योंकि मैंने हैज ले रखा था, पर वो ज़्यादा हैज काम नहीं है, तो करते करते मेरे को लॉस हो गया 800 रुपये का। जो कि मैं सोच के आया था कि हाँ 750 800 रुपये का लॉस अपने को मार्केट को देना है। तो मेरा टारगेट भी उस हिसाब से रहता है कि 1400 1500 के आसपास मैंने लेके जाना है टारगेट। 1500 का रहता है मेरा ऑलमोस्ट। एक्चुअली यहाँ से मैंने सोचा था कि मार्केट जाएगा अपसाइड, क्योंकि मार्केट जहाँ कल जहाँ से सेलिंग किया था मार्केट वहीं से सेल कर रहा था। तो ये क्या रहता है कि जहाँ से मार्केट कल सेल किया था वहाँ से सेलिंग कर रहा था, तो यहाँ रिटेलर देखता है कि सेलिंग करने को देखता है कि हाँ यहाँ सेल कर रहा है मार्केट को। वो सोच के मैंने किया था कि रिटेलर यहाँ एंट्री करेगा, सेलिंग की पोजीशन में आएगा तो मार्केट रिवर्स कर जाए या थोड़ा बहुत पुल बैक दे दे। पर ऐसा हुआ नहीं। खैर जो भी है, अपने तो जितना देने आए थे उतना दे दिया। और अपने यहाँ से इसको बंद करेंगे, आज का दिन पूरा हो गया। एक्चुअली ये सीरीज है, ये सीरीज का पहला दिन है, मेरा पहला पार्ट है जहाँ से मैं 1.5 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ। पर मैं वैसे तो डायरेक्शनल सेलिंग कर रहा हूँ, तो फिर ऑप्शन बाइंग मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है कि मैं डायरेक्शनल सेलिंग कर रहा हूँ। और ये पहला वीडियो है, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी मैं अपनी जर्नी इसी तरह शेयर करता रहूँगा।